आप सभी, मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज़ लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है और उसमें हम बहुत सारे एपिसोड्स आप सभी को सुना चुके हैं। आज का जो एपिसोड है, जो हमने सुनाया था मूर्ख बुद्धिमान, उसका आखिरी एपिसोड है, उसका थर्ड पार्ट है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि जो राज वर्मा होते हैं, उनको जो मूर्ति बनानी होती है राजकुमारी चंपालता की, वो दो यक्ष कन्याओं की सहायता से वो बना लेते हैं। अब हम आगे सुनेंगे कि किस तरह से जो यक्ष कन्याएं हैं उनकी मदद करती हैं और मूर्ति को वो राजा और राजकुमारी को दिखाते हैं। अब हम जानेंगे कि राजकुमारी को ये मूर्ति पसंद आती है या नहीं। जानेंगे और देखेंगे हम आगे के एपिसोड में। चपला ने फिर से चुटकी बजाई तो विराट शर्मा ने पाया कि वह मूर्ति के साथ अपने घर के आंगन में खड़ा है। उसने मन ही मन यक्ष कन्याओं को धन्यवाद दिया। उसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर में प्रविष्ट हुआ। अपने पिता प्रदीप शर्मा से मिलकर उसने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और राजकुमारी की मूर्ति भी दिखाई। इतनी सुंदर मूर्ति देखकर प्रदीप शर्मा भी हतप्रभ रह गए। उसे अपने पुत्र की कला कौशल पर बहुत गर्व हुआ। वह बोला, पुत्र, मुझे विश्वास है कि राजशिल्पी की उपाधि तुम्हें ही मिलेगी। अगले दिन विराट शर्मा ने एक संदेश राजा शशिधर के पास भेजा कि राजकुमारी चंपालता की मूर्ति तैयार हो चुकी है। यह संदेश प्राप्त होते ही राजा ने अपने सैनिकों की आज्ञा दी कि वे तुरंत उस मूर्तिकार को उसके सामने प्रस्तुत करें। तत्पश्चात उस मूर्ति को राजमहल पहुंचाया गया, जहां राजा व उसके सब परिवार के सदस्यों ने एकांत में उस मूर्ति को देखा। वे उस मूर्ति के सौंदर्य व मूर्तिकार की कला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह राजकुमारी चंपालता की मूर्ति देखने के बजाय जीती जागती राजकुमारी को देख रहा हो। राजकुमारी भी अपनी मूर्ति को देखकर खुशी से उछल पड़ी। वह विराट शर्मा की कला से अत्यंत प्रभावित हुई। वह खुशी से बोली, आहा, ऐसा लगता है जैसे मैं अपना प्रतिबिंब शीशे में देख रही हूँ। यह किसी इंसान का काम नहीं लगता। इतनी सुंदर मूर्ति तो कोई जादूगर ही बना सकता है। इसके पश्चात राजा शशिधर ने एक शुभ दिन देखकर यह घोषणा की कि विराट शर्मा को राजशिल्पी की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। उसने विराट शर्मा को बुलाया और बोला, मैं आपकी कला से अत्यंत प्रभावित हूँ। आपके द्वारा गढ़ी गई मूर्ति बेजोड़ है। कोई अन्य मूर्तिकार आपके समान दूर दूर तक नहीं हो सकता। मेरे भाई की पुत्री मंजुला शामंतक नगर में यहाँ मूर्ति देखने आई हुई है। उसने भी मूर्ति को देखकर आपकी बहुत प्रशंसा की। उसकी यह प्रबल इच्छा है कि आप एक मूर्ति उसकी भी बनाएं। 2 दिन बाद जब आप उसकी मूर्ति बना देंगे तो हम आपको राजशिल्पी की उपाधि से विभूषित करेंगे। वह साथ ही अन्य उपहार व पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। राजा के वचन सुनकर विराट शर्मा प्रसन्न होने के बजाय बहुत निराश व दुखी हुआ। उसने राजा की आज्ञा ली। वह अपने घर पहुंचकर अपने पिता से बोला, पिताजी, कल प्राय हम सब लोग मेरे गुरु के आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे, जो व्रजकूट में है। वह स्थान चक्रवात की सीमा के पार है और वहाँ का राजा शशिधर से कहीं अधिक बुद्धिमान व पराक्रमी है। इसके पश्चात बिना किसी प्रतिवाद के विराट शर्मा अपने माता पिता के साथ व्रजकूट के लिए रवाना हो गया। कथा सुनाने के पश्चात बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, विराट शर्मा एक महान व कुशल मूर्तिकार था। वह एक बुद्धिमान युवक तो था, परंतु कहीं न कहीं उसके भीतर मूर्खता के भी कुछ तत्व विद्यमान थे। अपने अंदर के मूर्ख की बात मानकर उसने नाम, धन, प्रसिद्धि सभी कुछ ठुकरा दिया।
वह व्रजकूट चला गया, जबकि उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह राजशिल्पी बने और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने यक्षों के राज्य तक की लंबी यात्रा की थी। परंतु जब उसकी इच्छा पूर्ण होने वाली थी, उसका सारा उत्साह, उमंग, धन व सम्मान प्राप्त करने की लालसा सभी कुछ एकदम समाप्त हो गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने राजशिल्पी के पद को त्यागने का निर्णय ले लिया। जिस प्रकार यक्ष कन्याओं की सहायता से उसने राजकुमारी शंपालता की मूर्ति बनाई थी, उसी प्रकार उन दोनों की सहायता से वह पुनः राजकुमारी मंजुला की भी मूर्ति कर सकता था। इस प्रकार ऐसा करके वह एक आरामदायक सुंदर जीवन भी जी सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि वह एक बुद्धिमान मूर्ख था? सब कुछ छोड़कर व्रजकूट जाने का उसका निर्णय क्या उसकी मूर्खता नहीं थी? बताओ, तुम उसके विषय में क्या सोचते हो? परंतु ठहरो, मुझे पता है कि तुम ठीक उत्तर जानते हो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए तो मैं उड़कर पुनः बरगद पर चला जाऊंगा, और अगर गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर बेताल चुप हो गया। कुछ समय चुप रहकर राजा विक्रम बोला, बेताल, इस संसार में अनोखे रीति रिवाज व प्रथाएं विद्यमान हैं। इसी तरह एक अनोखी प्रथा राजा शशिधर के राज्य में भी थी कि राजकुमारी को देखे बिना मूर्तिकार उसकी मूर्ति बनाए। इस तरीके की शर्तें बिल्कुल गलत थीं। कोई भी मूर्तिकार किसी को देखे बिना उसकी मूर्ति कैसे बना सकता था? परंतु फिर भी राजशर्मा पिता की आज्ञा मानकर यक्ष कन्याओं के देश गया और उनकी सहायता से उसने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। जब विराट शर्मा ने राजा की यह शर्त पूरी कर दी तो राजा शशिधर ने यह जानने की चेष्टा नहीं की कि राजकुमारी को देखे बिना विराट शर्मा ने उसकी मूर्ति कैसे बना दी। यह बात राजा शशिधर की मूर्खता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अभी तक राजा ने विराट शर्मा को राजशिल्पी की नियुक्ति नहीं किया कि उसने विराट शर्मा के सुपुर्द एक अन्य कार्य कर दिया कि वह राजकुमारी मंजुला को देखे बिना उसकी भी मूर्ति बनाए। विराट शर्मा को इस बात से बड़ा क्षोभ हुआ था कि इस प्रकार कब तक वह राजा की मूर्खतापूर्ण शर्तें पूरी करता रहेगा और अन्य कितनी कन्याओं को बिना देखे उनकी मूर्तियां बनाता रहेगा। वह बार बार यक्ष कन्याओं की सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः उसने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया कि वह मूर्ख राजा शशिधर के राज्य में रहने की अपेक्षा बुद्धिमान राजा के राज्य में रहना अधिक हितकारी है। इसलिए वह व्रजकूट के लिए रवाना हो गया, क्योंकि व्रजकूट का राजा बुद्धिमान व कलाकारों को सम्मान देने वाला एक पराक्रमी राजा था। इसलिए चक्रवाक के राजशिल्पी का पद ठुकराने का विराट शर्मा का निर्णय पूर्णतः उचित है। बेताल को उत्तर देकर राजा विक्रम चुप हो गया। राजा का उत्तर सुनकर बेताल बोला, राजन, तुम्हारे उत्तर से तुम्हारी बुद्धिमत्ता के विषय में ज्ञात होता है। तुम सचमुच एक महान राजा हो, परंतु तुम हर बार एक गलती कर देते हो, जो बोल पड़ते हो। सो तुम बोल पड़े, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। यह बोलकर बेताल फिर से उड़ गया और बरगद के पेड़ पर जाकर लटक गया। मायूस राजा विक्रम एक बार फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। तो बताइए, कैसी रही आज की ये स्टोरी? आया ना मज़ा? इस कहानी का भी अंत हो ही गया। मूर्ख बुद्धिमान, क्या सोचा था और क्या पाया? होता भी यही है। जहाँ आपके कार्य की उचित तरह से आपको सम्मान ना मिले, वहाँ से निकल जाओ। और यही विराट शर्मा ने किया भी। जब राजन ने बार बार उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की तो वे अपना उस पद को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए।
इस कहानी का अंत हो गया है, पर अभी इसी सीरीज़ का अंत नहीं हुआ है। कल हम फिर से एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।